नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रदेश में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। उधर पंचकुला में 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम में 4 और फरीदाबाद में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 13 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,676 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में 9,807 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68% है। सरकार की ओर से पिछले 9 अगस्त को नारनौल नगर पालिका में 2 पार्षद मनोनीत किए गए थे। इसमें विजेंद्र लोहान को भी पार्षद मनोनीत किया गया था। उधर विजेंद्र लोहान ने पिछले दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर मसला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों की बातों को हल करे, लेकिन सरकार किसानों की समस्या को हल नहीं कर रही है। किसानों के समर्थन में मनोनीत पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। और फतेहाबाद में पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल फसलों के अवशेष न जलाने पर यहां मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि आग लगाने वालों की सूचना न देने वालों पर संबंधित गांव के नंबरदार पर भी कार्रवाई होगी। जिले में 3 लाख एकड़ में धान की फसल है, जबकि पिछले वर्ष जिले में करीब 1600 से ज्यादा जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई थी और 300 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क से निकलकर हाथी जगाधरी पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर आ गया। हाथी हाईवे के बीचों बीच खड़ा हो गया और इससे हाईवे पर 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। आपको बता दें, किसी भी वाहन चालक की हिम्मत नहीं हुई कि वह हाथी को सड़क से हटा सके। बाद में हाथी खुद ही सड़क से जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद अब वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हाथी के जाने के बाद ही हाईवे से जाम खुला। डबवाली के गांव कलुआना में 35 वर्षीय युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। वहीं मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते मृतक परेशान था और पत्नी के मायके चले जाने के बाद उसने खेत में जाकर खुदकुशी कर ली। वहीं सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले सेवा और समर्पण अभियान की रूपरेखा तैयार करके संबंधित दिशा निर्देशों पर भी वार्ता हुई। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि यह अब आंदोलन नहीं रहा, इसे आंदोलन का नाम देना सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर भी उन्हें घेरते हुए कहा गया कि अब यह साफ हो गया है कि आंदोलन के पीछे कैप्टन का ही हाथ है। साथ ही उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पलटवार किया है। बता दें कि ओपी धनखड़ ने कहा कि जब तक एमएसपी की बात हो रही थी, कृषि कानूनों की बात हो रही थी और फसल की बात हो रही थी, तब तक लग रहा था कि किसान हित का आंदोलन है, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन हो गया है। फरीदाबाद के खोरी गांव पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को पात्र विस्थापित लोगों को अस्थायी आवास मुहैया कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद 1 हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थायी आवास जारी करेगा। आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है। परिवारों को यह वचन देना होगा कि यदि वो जांच प्रक्रिया के दौरान योग्यता मानदंड स्थापित करने में असमर्थ है तो वो आवास खाली कर देंगे।
खाली करने के लिए कहे जाने के 2 सप्ताह के भीतर आवास खाली करना होगा। यदि वो अंतिम जांच के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। सिरसा के राजकीय महिला महाविद्यालय मंगलवार को हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य रामकुमार जांगड़ा ने की। समारोह में महाविद्यालय की छात्राओं ने हिंदी को लेकर कविता ने विचार महत्वपूर्ण दिन है, हमें वास्तव में इसको हर रोज मानना चाहिए। फतेहाबाद में 3 दिवसीय वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया, जहां पपिया पार्क में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा, जहां जिले में 3 दिनों में 60,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 146 पॉइंट बनाए हैं। अब तक जिले में 4.5 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि इस तरह के कैंप लगाने का उद्देश्य है कि ज्यादा लोगों को कोरोना से रक्षा के लिए टीका लगाना। उन्होंने बताया कि कैंप के पहले दिन उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वहीं स्वास्थ्य के कर्मी लोगों की गाड़ियों तक जाकर उन्हें गाड़ियों में टीका लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब हरियाणा सरकार की ओर से बनाए गए संस्कृत मॉडल स्कूलों की देखरेख उच्च स्तर के अधिकारी किया करेंगे। इसी के साथ ही परिवार पहचान पत्र के अधीन आने वाले गरीब बच्चों को संस्कृत मॉडल स्कूल में सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। ये जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत मॉडल स्कूलों के रखरखाव के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा के एचसीएस अधिकारी एक स्कूल का रखरखाव करेंगे। पंचकुला के विकास में अतिक्रमण रोड़ा नहीं अटक सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला प्रशासन के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। शहर के विकास पर योजना और कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को विधानसभा सचिवालय में बुलाई गई बैठक में अतिक्रमण पर विशेष संज्ञान लिया गया। इसी के साथ ही जीरकपुर पंचकुला रोड पर सेक्टर 12, 12A, 20 और 21 के लोगों को सड़क पार करने संबंधी समस्या का समाधान भी जल्द होने वाला है। यह अंडरपास बनाने के लिए एनएचआई को 25 करोड़ रुपए की रकम जमा करवा दी गई है। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि माता मनसा देवी मंदिर के पास से मेडिकल कॉलेज की भूमि चिन्हित कर दी गई है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले समय से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को किसान नेता मंजीत राय के नेतृत्व में किसानों का एक दल बारिश से टूटी सड़कों और दूसरी समस्याओं के समाधान को लेकर लघु सचिवालय पहुंचा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसानों ने ये कानून नहीं मांगे थे। जो रिपोर्ट मांग रहे हैं वो जाकर देश के प्रधानमंत्री से मिले, उन्हें कहें कि एमएसपी और कृषि कानूनों का समाधान करें। यहां किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर किसान नेता मंजीत राय ने कहा कि अब उन्हें 14 से 15 महीने बाद याद आ रहा है कि पंजाब में आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र लग रहा है। पहले आंदोलन को पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ और फिर बोलेंगे दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कैप्टन साहब में सत्ता की ताकत है तो किसानों को उठाकर दिखाएं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं बल्कि उस जगहों पर होगा जहां किसानों की सुनवाई नहीं होगी। किसानों ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा के करनाल की घटना से पंजाब के मुख्यमंत्री को सीख लेनी चाहिए। अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की जाएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। उधर कैथल में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 90% कर्मचारी कच्चे हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता उन्हें पैरोल पर लिया जाए। साथ ही जो कर्मचारी पैरोल पर है
उनको पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। इसी के विरोध में पंजाब में कर्मचारी यूनियन भी उनके समर्थन में आई है। इसी के साथ हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी भी उनके समर्थन में आए। उन्होंने कर्मचारियों के समर्थन में 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उधर रेवाड़ी के बस अड्डे के सामने मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर गोहाना में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री के खिलाफ धरनेबाजी और नारेबाजी करते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। इस दौरान डिपो प्रधान अशोक पंचाल ने कहा कि पीआरटीसी में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की 6 सितंबर से चल रही हड़ताल का समर्थन किया गया है। सिरसा के बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों ने मंगलवार को पंजाब में 6 सितंबर से चल रही कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने बताया कि यहां प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की है कि रोडवेज बेड़े में बसें शामिल हो, कच्चे कर्मचारियों के पक्का किए और रोडवेज को निजीकरण बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी है। फतेहाबाद में अब डेंगू के 10 मामले सामने आ चुके हैं। जिले के सीएमओ वीरेश भूषण ने बताया कि डेंगू पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें इस काम में लगी हुई हैं। जहां भी पानी का जमाव दिखता है वहां चेकिंग की जाती है। अगर उसमें डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाता है। नवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद लोगों में भय का माहौल है। वहीं डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में सर्वे के जरिए सैकड़ों घरों से डेंगू के सैंपल ले रही है। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। डॉक्टर राहुल गर्ग ने बताया कि अब तक डबवाली से आए सैंपलों की जांच के 4 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर एहतियात बरत रहा है और डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रबंधन को लेकर गोहाना के एसडीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही ई लर्निंग और ईपीटीएम एप्लीकेशन के बारे में अवगत कराया गया और स्कूलों में बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रबंधों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। और वहीं महम लघु सचिवालय में एसडीएम की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण लोगों को जरूरी दस्तावेज बनवाने में धक्के खाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को अलग अलग गांवों में युवाओं ने पहुंचकर अपनी बात बताई। बता दें कि युवाओं ने कहा कि हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए एनओसी निकलवाने कार्यालय में कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। दूसरे जरूरी दस्तावेज बनवाने में कठिनाई आ रही है, लेकिन एसडीएम की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण सभी दस्तावेज अधूरे पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि वो कहां जाएं, किससे एनओसी लें और कैसे अपने जरूरी दस्तावेज बनवाएं। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द महम उपमंडल में एसडीएम की स्थायी नियुक्ति की जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। सिरसा में किसानों ने बारिश के कारण फसलों की गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बरसात से खराब हुई नरमा कपास की फसल की गिरदावरी के साथ ही पिछले खराब फसलों की मुआवजा राशि जारी करने की मांग भी की। किसानों ने बनाला रोड कार्यालय में उपायुक्त अनीश यादव को सौंपकर जल्द से जल्द मुआवजा राशि जारी करने की मांग की। साथ ही प्रशासन पर समय पर बीमा के क्लेम जारी नहीं होने पर रोष जाहिर करते हुए नारेबाजी की।
और वहीं झज्जर के गांव भंभेवा में ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि बरसाती पानी के भराव के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के पशु चिकित्सालय, स्कूल और गांव की गलियों में तालाब जैसी स्थिति हो जाती है, जिस कारण स्कूल बंद है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले ही कोरोना के चलते 2 साल से स्कूल बंद है और जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तब से भी स्कूल बंद है। गांव में पानी भर जाने के कारण स्कूलों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और पैदा भी हो गई है, जिसके चलते बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भरे हुए पानी के कारण गांव में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। वहीं सिरसा की डिंग मंडी में बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में इस कदर जलभराव हो जाता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्टिविटी टूट जाती है और लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कई साल पुरानी समस्या है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं है। उधर जलभराव से बड़ा हादसा होने का भी डर बना रहता है। बता दें कि हर बार बारिश में ये परेशानी देखी जाती है। लेकिन बावजूद इसके रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। थोड़ी सी बारिश के बाद जलजमाव के हालात पैदा हो जाते हैं, लोगों को तमाम परेशानियों को सामना करना पड़ता है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 61 के पास लगभग 30 फीट गहरे गड्ढे में गाय गिर गई। गोरक्षकों ने गाय को निकालने की काफी कोशिशें की, लेकिन जब वो गहरे गड्ढे से गाय को निकालने में असफल रहे तो उन्होंने दमकल कर्मियों को सूचना दी, लेकिन दमकल कर्मियों ने ना कोई संतोषजनक जवाब दिया और ना ही मौके पर पहुंचे। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर गोरक्षक शिव दहिया ने बताया कि अगर दमकल कर्मियों की यही लापरवाही रही तो बड़ा हादसा होने में कोई कसर नहीं रहेगी। पलवल में 9वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल फोन हाथ में लेने पर डाटा पूरी तरह से उड़प हो जाता है और अस्तित्व के पिता गौरव अग्रवाल ने बताया कि मई से उनके घर में अचानक ही मोबाइल फोन के डाटा अपने आप उड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मोबाइल फोन को लेकर सर्विस सेंटर भी गई, लेकिन डाटा उड़ने का कारण वहां भी नहीं पता चला। वहीं गौरव को इस मामले में कहना है कि ये पता चलने के बाद उनका अपने घरों में मोबाइल रखना भी दुर्भर हो गया है। अस्तित्व के परिजनों के मुताबिक उन्होंने इसको लेकर अपने बेटे को डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। फतेहाबाद के टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने का बड़ा मामला सामने है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने दोबारा वेरिफिकेशन किए और यहां 58 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते पर पाए गए। पुलिस ने सुरक्षा प्रभारी फतेहाबाद की शिकायत पर 58 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इधर गुरुग्राम में वर्दी की दादागिरी का मामला सामने है। दरअसल मानेसर थाना पुलिस ने पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों के खिलाफ धमकी देने और मारपीट देने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित का इस मामले में यह आरोप है कि पुलिसकर्मी वर्दी के दम पर बार बार पीड़ित और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और बल्कि कई बार अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट भी कर चुका है। वहीं बदमाश और पुलिसकर्मी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि जब इस बारे में डीसीपी मानेसर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि एसीपी को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। इधर सिरसा में प्रेम के चलते रानिया निवासी सुखविंदर सिंह की हत्या के मामले में कोई कार्रवाई न होने से रोषित परिजन मंगलवार को सिरसा के पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने रानिया थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए और इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं क्योंकि उनकी मृतक से पुरानी रंजिश रही है। रेवाड़ी शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने दिन दहाड़े 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें चोरों ने एक जूते के शोरूम में गन पॉइंट पर जूते चोरी किए थे। उसके बाद आभूषण विक्रेता से 40
ग्राम आभूषण लूटा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि तीसरे युवक को दोनों बदमाश जबरन पिस्टल के बल पर अपने साथ लेकर आए थे, जिसका वारदात से कुछ लेना देना नहीं है और बाकी अपराधियों से अभी पूछताछ चल रही है। 4 दिन से लापता 55 वर्षीय किसान का उनके ही खेत में शव मिला है। दरअसल मृतक किसान ने खुदकुशी करने की वजह बैंक के मैनेजर को बताया है। दरअसल मृतक किसान ने सुसाइड नोट में बैंक के मैनेजर जतिन की ओर से तंग करने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि यूनियन बैंक के मैनेजर जतिन ने लोन पास करवाने के नाम पर 4 लाख रुपए लिए थे। आरोप इस मामले में यह है कि मैनेजर के लोन पास नहीं किया गया है, लेकिन यहां वो परेशान है। मृतक के बेटे की शिकायत पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर झज्जर गुरुग्राम रोड पर एक ट्रक युवक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, जिसमें युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर सामान्य अस्पताल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर अंबाला के नारायणगढ़ थाने में भगवान श्री राम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। ये शिकायत भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पर संजीव घारू ने थाने में दर्ज करवाई है। आपको बता दें, संजीव घारू ने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की थी, जिस पर जींद के रहने वाले जंग बहादुर और पंजाब के संगरूर के रहने वाले मनीष ने आपत्तिजनक कमेंट कर दी थी, जिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज करवाया गया। और वहीं अंबाला में ठेकेदार की लेट लतीफी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। 3 साल पहले सीवरेज के नाम पर आजाद नगर की मुख्य सड़क को उखाड़ा गया था, लेकिन अभी तक सड़क को बनाया नहीं गया है। मामले में लोगों का कहना है कि यह रास्ता कॉलोनी की खेड़ा और मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है और जब बारिश हो जाए तो यहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सोनीपत के सिटी थाना में महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टूल जो पकड़ता जा रहा है ये मामला। आपको बता दें, सिटी थाना एएसआई पर महिला सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पीड़ित सब इंस्पेक्टर सिटी थाने में ही तैनात है। आरोप ये लगा है कि समाज विशेष की होने की वजह से महिला से छेड़छाड़ की गई। इसकी शिकायत लेकर समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। आरोप ये भी है कि आरोपी एएसआई महिला के सब इंस्पेक्टर होने की वजह से रंजिश रखता था। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन आरोपी की तरफ से लगातार पीड़िता परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।